कर्क राशि दिसंबर 2022 महीना भाग्य और शुभ संकेतों का। महीना भाग्य और शुभ संकेतों का, कर्म से भरपूर लाभ प्राप्ति का। इतिहास पढ़ने की अपेक्षा उसे निर्माण करना महत्वपूर्ण होता है। राजनीति में अग्रसर रहने वाली, लगातार कार्यरत रहने वाली चंद्रदेव की चर राशि को कर्क राशि कहा जाता है। इतिहास निर्माण करने का सामर्थ्य आप में होता है। अत्यंत संवेदनशील होने के बाद भी कर्तव्यों के संदर्भ में आप अग्रसर रहते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातक इस महीने अत्यंत कर्म प्रधान रहेंगे। भाग्य से आपको सहयोग मिलेगा, उसके बल पर आप बड़ा कर्तृत्व करेंगे। सभी ग्रह आपके पक्ष में खड़े हैं, उनका उपयोग कर आप उन्नति की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। अर्थात इन सभी चीज़ों का अत्यंत सकारात्मक परिणाम आपके व्यक्तित्व पर होगा। परिणाम स्वरूप इस महीने आपका व्यक्तित्व अत्यंत समृद्ध होने वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। धन लाभ होना, परिवार में नए सदस्य का आगमन होना, वाणी से बुद्धिमत्ता प्रतीत होना, यह तीनों चीज़ें आपके साथ होने वाली है। इन तीनों दृष्टियों से यह महीना कर्क जातकों के लिए अत्यंत शुभदायक, लाभकारी रहेगा। उसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए परिश्रमेश बुधदेव होते हैं, जो महीने के पहले दिन तृतीय स्थान में विराजमान है। 2 दिसंबर को वे आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण एक उपचय स्थान का स्वामी दूसरे उपचय स्थान में जाएगा। षष्ठ स्थान भले ही स्वास्थ्य और प्रतियोगिता दर्शाने वाला नकारात्मक स्थान हो, लेकिन बुधदेव वहाँ शुभ फल देते हैं। परिणाम स्वरूप इस महीने आपके पराक्रम तथा परिश्रम में वृद्धि होगी। संक्षेप में कहा जाए तो परिश्रम के दृष्टि से यह महीना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, उसका सदुपयोग कीजिए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातक के लिए शुक्र देव की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। उनकी यात्रा आपके पंचम स्थान से शुरू है। इस स्थिति को हम केंद्र त्रिकोण योग भी कह सकते हैं, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन शुक्र देव वहाँ केवल 5 दिसंबर तक ही विराजमान रहेंगे। उसके बाद वे आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ बुधदेव पहले से ही विराजमान रहेंगे, जिस कारण आपके षष्ठ स्थान में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। इस शुभ योग से धन प्राप्ति होती है, लेकिन वह षष्ठ स्थान से निर्माण होने के कारण उससे समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि धन प्राप्त करते समय संघर्ष करना पड़ेगा, जिस कारण मन में कहीं न कहीं नकारात्मकता उत्पन्न होती है। फिर भी षष्ठ स्थान अर्थ त्रिकोण का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण यहाँ निर्माण होने वाला लक्ष्मी नारायण योग से आपको आर्थिक लाभ अवश्य प्राप्त होगा, उसका पूरा लाभ उठाइए। शिक्षा, संतति एवं प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। किसी भी क्षेत्र में आपकी पढ़ाई शुरू हो, उसमें जो जातक उच्च शिक्षा ले रहे हैं, उन्हें इस महीने बड़ी सफलता मिलेगी। अर्थात आप प्राथमिक शिक्षा में हो तो थोड़ा संघर्ष रहेगा, माध्यमिक से स्नातक शिक्षा शुरू हो तो सफलता मिलेगी और उच्च शिक्षा में विशेष सफलता मिलेगी। पढ़ाई में आपकी बड़ी उन्नति होने वाली है।
उसका आपने सदुपयोग करना चाहिए। विवाह के शुभ योग इस महीने आपके लिए निर्माण होंगे। यहाँ तक कि जीवन साथी के भी योग इस महीने आपके लिए नहीं है, लेकिन जो जातक संतति के लिए इच्छुक है उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, जिससे घर में प्रसन्नता का वातावरण बना रहेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने कर्क जातकों के लिए अत्यंत सकारात्मक स्थिति रहेगी। सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी चीज़ें मनुष्य शरीर को लागू होती है, उनको छोड़ दिया जाए तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रतिस्पर्धी स्वयं पीछे हट जाएंगे, शत्रुओं की गतिविधियां कम हो जाएगी। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर कामकाज शुरू हो तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, उसका उपयोग कीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए इन दोनों मोर्चों पर लाभ के भरपूर अवसर निर्माण होंगे। नौकरी करने वाले जातकों का कर्तृत्व विशेष रूप से सामने आएगा। बड़ा कर्तृत्व करने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। व्यावसायिक जातकों के लिए व्यवसाय के मार्ग प्रशस्त होंगे। उस अनुसार नई योजना बनाकर आप उसे कार्यान्वित भी करेंगे, जिससे आपको सफलता लाभ प्राप्त होगा। संक्षेप में इन दोनों दृष्टियों से यह महीना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा, उसका सदुपयोग कीजिए। जो कर्क जातक विदेश में है उनकी दृष्टि से विचार करें तो गत कुछ महीनों में उन्होंने विशेष प्रकार की परेशानी का सामना किया है। उनके मन में अपने घर, अपने देश में वापस आने की इच्छा उत्पन्न हुई थी, क्योंकि वहाँ के संघर्ष से वे परेशान हो गए थे। लेकिन इस स्थिति में अब बदलाव होगा। वे अपने कार्य की ओर अधिक ध्यान देंगे, जिस कारण उन्हें विदेश में स्थैर्य का अनुभव प्राप्त होगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए इस महीने अत्यंत बड़े शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। वास्तव में कहा जाए तो भाग्येश का भाग्य स्थान में होना यही सबसे बड़ा शुभ संकेत है। भाग्येश भाग्य स्थान में होने के कारण भाग्य समृद्ध होता है, जिस कारण अन्य ग्रहों से भी सहयोग मिलता है। भाग्येश और सप्तमेश में निर्माण होने वाला लाभ योग को भी अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। यहाँ तक कि कर्क राशि की कुंडली देखें तो कई नव पंचम योग, लाभ योग इस महीने बनने वाले हैं। विशेष रूप से रवि गुरु नव पंचम योग, गुरु मंगल में लाभ योग निर्माण होगा, जो आपके लिए अत्यंत शुभ रहेंगे, क्योंकि कर्क राशि के लिए रवि, गुरु और मंगल ये तीनों ग्रह कारक है। उनसे निर्माण होने वाले शुभ योग कर्क जातकों के लिए कई शुभ संकेत निर्माण करेंगे, उसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए कर्मेश मंगल देव होते हैं, जो आपके लाभ स्थान में विराजमान है। साथ ही आपके कर्म स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। इन दोनों चीज़ों का विचार करें तो इस महीने कर्क जातकों के कर्म अत्यंत शुभ रहेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह मूल से कर्म प्रधान है। वह लाभ स्थान में भले ही शत्रु राशि में है, लेकिन लाभ स्थान में सभी ग्रह शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। साथ ही राहु ग्रह अटैचमेंट देता है। वह दशम स्थान में होने के कारण कर्क जातकों को शांति से बैठने नहीं देगा। एक के बाद एक काम करने के लिए आपको प्रवृत्त करेगा, जिस कारण आप लगातार कार्य करते रहेंगे, उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए राजयोग कारक मंगल ग्रह आपके लाभ स्थान में विराजमान है। वह भले ही पाप ग्रह माना जाता हो, लेकिन वह आपके राशि के लिए राजयोग कारक है। साथ ही
लाभ स्थान में सभी पाप ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। विशेष बात है कि यह संपूर्ण महीना वह लाभ में विराजमान रहेगा। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि वह वक्री अवस्था में है। ज्योतिष नियमों के अनुसार वक्री अवस्था में ग्रहों का चेष्टा बल बढ़ जाता है, जिस कारण लाभ के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। विभिन्न मार्ग से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए इस लाभकारी अवधि का आपने पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिकतम लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय, खर्च, यात्रा, धन आने की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातक पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए इस महीने यात्रा करने वाले हैं। यात्रा करते समय अचानक नुकसान होने की संभावना को नकारा नहीं जाएगा, या यात्रा में बाधा उत्पन्न होना, समय पर आरक्षण न मिलना जैसी समस्याएं निर्माण हो सकती है। इस चीज को पहले से ही ध्यान में लेते हुए आपने मानसिकता बना लेनी है, वही आपके लिए उपयुक्त रहेगा। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए 3, 12 और 22 दिसंबर यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 11, 20 और 28 यह दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है इन दिनों में संघर्ष बढ़े। इसीलिए इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार दिसंबर महीने के उपायों का विचार करें तो खर मास यह इस महीने की सबसे बड़ी घटना है जो 16 दिसंबर को होगी। इस दिन सूर्य देव गुरु महाराज की धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य अर्थात आत्मा और गुरु का अर्थ धर्म होता है। राजा के आगमन से गुरु का बल कहीं न कहीं क्षीण हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हम भगवान विष्णु के मंत्रों का पठन करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होकर हमें अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। उस अनुसार मैं राशि के अनुसार भगवान विष्णु के मंत्र देती हूँ। इस अवधि के कई नियम हैं। खर मास का महत्व, उसके नियमों पर अपना एक स्वतंत्र वीडियो भी इस चैनल पर है, उसे आप देख सकते हैं। लेकिन खर मास में भगवान विष्णु का नामस्मरण करना, उनके मंत्रों का पठन करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। माता लक्ष्मी भी उससे प्रसन्न होकर आपकी उन्नति होती है। उस अनुसार कर्क राशि के लिए ओम विष्णवे नमः यह मंत्र सूचित किया जाता है। उसका आपने पूरी श्रद्धा के साथ पठन करना है। उससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए यह दिसंबर महीना कैसा रहेगा, आने वाला 2023 साल आपके लिए कैसा रहेगा, 17 जनवरी को होने वाला शनि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 36 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अपनी राशि का आप देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए शुभम भवतु। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।